हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के विद्युत धारा चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि विद्युत धारा क्या है, आवेश क्या है, एम्पियर के बारे में हमने जाना था, फिर इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन भी हमने देखा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव और विभवांतर, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। विद्युत विभव को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, विभवांतर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आइए सबसे पहले इसका डिफिनीसन देख लेते हैं कि इसका डिफिनीसन है क्या। विद्युत विभव या विभवांतर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर दूसरे बिंदु से एकांक घन आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो कण हैं, जो आवेश हैं, यानी कि एकांक घन आवेश को एक बिंदु पर दूसरे बिंदु से एक बिंदु पर जब लाते हैं तो जो कार्य होता है, मान लीजिए कि ये Q आवेश है, तो आवेश को हमने Q से रिप्रेजेंट किया था, यानी सूचित किया था कि आवेश को हम इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। और एकांक यानी इकाई घन आवेश को, यानी आवेश को किसी दूसरे बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम विद्युत विभव बोलते हैं। अब विभवांतर क्या कहलाता है। जैसे हमने मान लिया कि एकांक ये Q1 है, तो किसी और यानी कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मान लीजिए कि ये Q2 है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जो कार्य किया जाता है उसी को हम बोलते हैं विभवांतर। यानी कि दोनों विभव के बीच के अंतर को हम विभवांतर बोलते हैं। इन दोनों को V से सूचित करते हैं। विभव और विभवांतर ये दोनों जो हैं, ये कार्य की गणना है। ये कार्य क्यों बताते हैं, हम इससे कार्य की गणना करते हैं, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र में जो भी आवेश द्वारा कार्य किया जाता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत विभव द्वारा। इसका एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। जैसे वोल्ट को हम VOLT लिखते हैं, इसी प्रकार इसका फर्स्ट लेटर को हम V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव बराबर होता क्या है, तो एकांक घन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर दूसरे बिंदु से लाने में जो कार्य किया जाता है इसको हम बोलते हैं विभव या विभवांतर। तो W से हम कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। और यानी कि हम देखें तो V बराबर W/Q होता है, यानी कि विद्युत विभव बराबर कार्य बटा में आवेश। आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ये जूल प्रति कूलाम जो है 1 वोल्ट कहलाता है। अब आइए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, या 1 वोल्ट को परिभाषित करें। तो जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर दूसरे बिंदु से 1 कूलाम आवेश को लाने में अगर 1 जूल का कार्य होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर विद्युतीय क्षेत्र में अगर 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य होता है, तो दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न विद्युत विभव या विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है।
ये विद्युत विभव मापने का जो यंत्र होता है वोल्ट मीटर होता है। जैसे कि हम विद्युत धारा को हमने देखा था कि विद्युत धारा का जो प्रतिरोध होता है, विद्युत धारा का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, प्रतिरोध जो होता है कम होता है। ऐसे सीरीज में जोड़ते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं विद्युत धारा का। वैसे ही ए मीटर जो विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, ए मीटर को हम जोड़ते हैं किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका जो प्रतिरोध होता है कम होता है। उसी प्रकार वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विद्युत विभव को मापते हैं। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है ज़्यादा होता है, और ये पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। और पार्श्व क्रम समांतर क्रम है क्या, तो एक बार समझ लेते हैं कि ये बंद परिपथ है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ हम जोड़ देते हैं कि मान लीजिए कि ये बल्ब है, ये बल्ब है। तो अगर बल्ब को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, ये बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो ये विद्युत परिपथ कहलाता है। तो अगर ये प्रतिरोध है तो ए मीटर को हम ऐसे जोड़ते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट करना हो तो हम इसके पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे। तो ये है वोल्ट मीटर जिसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि ए मीटर को हम ऐसे जोड़ते हैं। मान लीजिए कि ये कोई प्रतिरोध है या कोई यंत्र है, लेकिन हम वोल्ट मीटर को हम ऐसे जोड़ते हैं समांतर क्रम में। ये दो सिरे हो गए। तो विद्युत परिपथ, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने जाना कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत धारा का सतत तथा बंद पथ जिससे विद्युत धारा होकर के बहे, इसको हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। अब सेल क्या है, तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सेल क्या है। तो सेल एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। सेल का एक क्वेश्चन भी है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखता है, तो सेल का धनात्मक सिरा उच्च विभव तथा ऋणात्मक सिरा जो होता है निम्न विभव पर होता है। जैसे कि आप बैटरी वगैरह देखे होंगे, बैटरी जो होता है, तो बैटरी का जो धनात्मक सिरा होता है और जो ऋणात्मक सिरा होता है, ये उच्च विभव होता है, ये निम्न विभव होता है। यानी धनात्मक से जो सिरा होता है उच्च विभव होता है और ये निम्न विभव होता है, यानी कि उच्च विभव पर और निम्न विभव पर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बैटरी है जिस पर यहाँ पर 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, यानी कि ये जो सिरा है और ये ऋणात्मक सिरा, ये धनात्मक सिरा, तो इन दोनों विभव के बीच का जो अंतर दर्शाता है ये 1.5 वोल्ट दर्शाता, वही था आपका विभवांतर। तो एक विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। एक क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। इस पर दिया हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। यानी कि आपको दिया क्या है, तो वोल्ट से मालूम चला कि विभवांतर, हम विद्युत विभवांतर या विभव जो दिया हुआ है कितना, तो 12 वोल्ट, और आवेश जो दिया हुआ है
आवेश जो दिया हुआ है, ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो 2 कूलाम दिया हुआ, और कार्य हमसे पूछे हुए हैं कि कितना कार्य किया जाता है, यानी कि कार्य हमको पता करना। तो आपको पता है कि वोल्ट बराबर विभव बराबर जो होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटा में आवेश। जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ कर के आया कि 1 कूलम आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है उसको हम विभव बोलते हैं या विभवांतर बोलते हैं। तो कार्य मेरे पास दिया हुआ है, कार्य निकालना है चूँकि, तो ये कार्य बराबर हम लिख सकते हैं विभव गुना आवेश, विभव गुना आवेश। आइए हम देखते हैं, फिर से वीडियो कट रहा था तो फिर से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर के दोनों बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर विभवांतर जो दिया हुआ है 12 वोल्ट और आवेश जो दिया हुआ है 2 कूलाम, और कार्य हमसे पूछा है कि कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य जो निकालेंगे कैसे, तो विभव बराबर जानते हैं कि कार्य बटा में आवेश होता है, यानी कि V बराबर W अपॉन में Q। V बराबर जो होता है W अपॉन में Q होता है, V बराबर W अपॉन में Q, या विभव बराबर कार्य बटा में आवेश। तो कार्य निकालने के लिए आवेश इधर जाएगा तो विभव से मल्टीप्लाई है, यानी कि विद्युत विभव गुना आवेश। तो ये हो जाएगा 12 गुने में 2, यानी कि ये हो जाएगा 24। कार्य को हम जूल में मापते हैं तो 24 जूल आपका आंसर निकल के आता है, 24 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं ओम के नियम के बाद, कि ओम का नियम क्या कहता है। तो जैसे हमने देखा था कि विद्युत धारा बराबर होता है Q अपॉन में T, यानी कि विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को हम विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश के सतत प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो I बराबर जानते हैं कि Q अपॉन में T होता है, और V बराबर यानी कि वोल्ट बराबर हम जानते हैं कि W अपॉन में Q होता है। अब देखिए आवेश इसमें भी है और आवेश इसमें भी है, तो इन दोनों I और V के रिलेशन बताने के लिए ओम साहब है, और ओम ने ओम का नियम दिया। और ओम का नियम कहता क्या है, तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है, धातु के तार के दोनों सिरों के जो बीच का विभवांतर है, तो उनमें जो धारा बहती है, ये धारा समानुपाती होता है किसके, तो विद्युत विभव के या विभवांतर के। तो विभवांतर के समानुपाती होता है। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तापमान समान रहना चाहिए। यानी कि जो भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसका प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध करता क्या है, प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, यानी कि तार हीट ना हो। तो विद्युत विभव या विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा के, यानी कि V समानुपाती I के। इस समानुपाती को जब हटाते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है, जिसको हम बोलते हैं R। तो V बराबर RI, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि V बराबर IR भी लिख सकते हैं। यानी याद करने के लिए कि ओम क्या थे, तो वीर थे।
ओम एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर ओम का नियम हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध है क्या उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें होने वाली रुकावट जो है प्रतिरोध कहलाता है। जो होने वाली जो रुकावट है वो प्रतिरोध कहलाता है। आइए एक बार इसका डिफिनीशन देख लें। इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। यह चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि विद्युत विभव और विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। आप ओम के नियम से भी यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि R बराबर, R इधर ही रखते हैं तो I नीचे जा कर के बटा में हो जाएगा, यानी कि R जो है R बराबर V/में I होगा। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक या SI यूनिट बोले या SI इकाई बोले तो ये ओम होता है। ओम के नाम पर ही इसको ओम, ये सिंबल है, इस प्रकार से हम सिंबल देते हैं ओम का। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओम को परिभाषित करें। ओम को परिभाषित करें। ओम को परिभाषित करें तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं ओम का डिफिनीशन कि ओम को परिभाषित करें जब विद्युत परिपथ में से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध जो होगा 1 ओम होगा। तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। प्रतिरोध जो है 1 ओम कहलाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।